ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए उनसे सभी के कल्याण की कामना करती हूँ और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। आज हमारे साथ पानीपत से राज राजेश्वर जी हैं। ये गुरुदेव के पास काफ़ी समय रहे हैं, उनकी सेवा में कार्य किया है, तो आज कुछ चर्चाएं हम राज राजेश्वर जी से ही करेंगे। तो राज राजेश्वर जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बता रहे थे गुरुदेव आपके घर आए थे, तब आप गुरुदेव के पास समर्पित नहीं हुए थे, तो ये सब कैसे हुआ था और उसके आपके कैसे अनुभव रहे? आप सभी को जय गुरुदेव। और जो ये घटना हुई थी 93 की बात है। उन दिनों गुरुदेव का पानीपत में आगमन हुआ था और 93 में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने वाला था। तो गुरुदेव सिंगला होटल में कार्यक्रम था, उस स्थान वगैरह को देखने के लिए गुरुदेव आते थे। तो उससे पहले 92 में गुरुजी ने मुझसे वादा किया था, कभी भी जब पानीपत आगमन हुआ तो बेटा मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। ये वादा क्यों किया था उन्होंने? वो इसलिए किया था, कुछ ऐसे हमारे बीच में था, गुरुजी के साथ कुछ विशेष प्रेम था। तो उन्होंने प्रेमवश ये बात कही थी कि बेटा कभी भी पानीपत आना हुआ, आगमन हुआ तो मैं आपके घर अवश्य आऊँगा और ये मेरा वादा है। तो पानीपत में 93 में गुरु पूर्णिमा का शिविर लगने वाला था और जगह देखने के लिए आए थे। तो हमारे यहाँ एक वरिष्ठ गुरु भाई हैं, अक्सर गुरुदेव वहाँ पे एक बार जरूर आते थे पानीपत में। तो हम लोग भी वहाँ गुरुजी का स्वागत करने के लिए गए हुए थे, उनके घर में गए हुए थे। तो वहाँ पे गुरुजी चाय नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे देखा, कहा कि ए छोरा इधर आ। मैंने कहा जी गुरुदेव। वो तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा। मैंने तुमसे वादा किया था कभी भी पानीपत आऊँगा तो आपके घर जरूर आऊँगा। तो मैं गुरु हूँ, मैं अपने वचनों को और वादा को कभी नहीं भूलता। वैसे भी वो कभी असत्य हाँ, तो बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा कहा। और सच में बहन जी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि गुरुदेव वाकई घर में आएंगे। मेरी तरफ से घर में कोई भी तैयारी नहीं थी कि जैसे गुरुदेव का आगमन के लिए एक पहले से एक तैयारी होती है, तो साफ अचानक सफाई हो होती गया है। ना। हाँ, कुछ खाने उने का कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अचानक से उन्होंने बोला और वो अचानक से बोलने के तुरंत बाद उठ लिए अच्छा, तभी तभी और बोले चलो हाँ तुम्हारा घर। तो गुरुदेव यहाँ गली के मोड़ तक गाड़ी से आए, माता जी भी गाड़ी में थी। तो माता जी को गाड़ी में छोड़कर गुरुदेव घर के लिए गाड़ी से उतर गए। हम लोग आगे आगे दौड़ रहे थे, गुरुजी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। वो चलते थे धोती का पल्लू पकड़कर। और जैसे घर के दरवाजे पे आए, थोड़ी सी हमने उनको गुरुदेव को पुष्पों की वर्षा की और गुरुदेव फिर अंदर कमरे के अंदर आके विराजमान हो गए। हमारा एक छोटा सा दीवान था, उस पर वो आके विराजमान हो गए और उसी कमरे में छोटा सा मंदिर होता था गुरुदेव का। उसी में मैं अपनी नित्य की जो पूजा अर्चना थी उसी में मैं करता था। तो गुरुदेव आए, बैठे। तो जो मेरे गुरु भाई हैं वो ठंडा उंडा लेके आए गुरु जी के लिए, लिम्का, और जो खाने उने के लिए काजू बादाम लेके आए। सब इतने भावनाओं में भाव विभोर थे कि उनको ये याद ही नहीं रहा कि लिम्का को एक गिलास के अंदर डाल के देना है। सब भावना में बह गए। अच्छा। भाई सोचा ही नहीं कि गुरुदेव अचानक से ऐसे आ जाएंगे, घर पे आ जाएंगे, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो गुरुदेव को ऐसे ही हमने लिम्का दे दी। मतलब मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा था। एक्चुअली ऐसे होता है, जब गुरुदेव आते हैं ना, आप हो जाते हैं विचार शून्य। बिल्कुल। हमारे घर जब गुरुदेव आए तो मुझे अभी तक यही याद नहीं है कि मैंने चाय पिलाई भी थी या नहीं, या मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ सर्व किया था या नहीं। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है हमने क्या किया। कोई पुष्प वर्षा नहीं, कुछ नहीं। हम तो आरती करना भूल गए। बिल्कुल।
और गुरुदेव ने हमें कहा अरे तुम कुछ फोटो वोटो तो ले लो, तब हमने फोटो खींची। तो गुरुदेव बैठे, तो मुझे इतना तो भान था कि गुरुदेव आए, आरती करनी है। तो मैंने तुरंत मंदिर में से अपना दीपक निकाला, उसको धोया, जोत बत्ती लगाई और आरती के लिए। घर में सिर्फ हमारी माता जी थी, 2 बड़े भाई हैं, भाभियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सब घर में नहीं थे उस दिन। बस मैं और मेरी माता जी और बाकी 3-4 हमारे साथ गुरु भाई। हम लोगों ने सबने सामूहिक रूप से गुरुदेव की आरती वंदन किया। आरती वंदन के बाद कुछ दीक्षिणा देनी होती है गुरुदेव को। तो क्या है, अपने घर में सिर्फ मैं ही मानता था उस समय गुरु जी, अच्छा, और लोग नहीं? और लोग नहीं मानते थे। और सच बताऊं, इसमें जो सच है सच है। और मेरी माता जी उन दिनों गुरुओं पे विश्वास भी नहीं करते थे, ओके। तो वो गुरुओं को नहीं मानते थे। फिर उनके जो जहन में था बस ये था कि गुरु एक इंसान होते हैं हमारी की तरह, बस। तो आरती के बाद गुरु को कुछ दीक्षिणा देनी होती है। तो मैंने अपनी माँ से, उसी कमरे में हमारी एक अलमारी थी, लकड़ की बनी हुई थी, अपनी माँ से इससे कहा कि भाई आप मुझे गुरु जी को भेंट देनी है, दीक्षिणा देनी है, आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो ऐसे गुरु जी बैठे थे, यहाँ पे अलमारी थी, अलमारी का एक दरवाजा खुला हुआ था, उसमें हमारी माता जी कहे नहीं नहीं 11 रुपये बहुत है। गुरुजी सुन रहे थे? गुरु जी सुन रहे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी 11 रुपये बहुत कम है, दीक्षिणा कम से कम 100 रुपये तो हो। चलो 93 में 100 रुपये ठीक कुछ है। मायने रखते थे उस हाँ, समय, एक ठीक था, है, ठीक हिसाब ठीक था, है। ज्यादा भी नहीं कह सकते, कम भी नहीं कह हाँ, सकते, ठीक ठीक। हिसाब था। तो माता जी ऐसे करते करते हम माता जी के साथ बहस कर रहे थे, तो माता जी 51 रुपये पे आ गए। अच्छा, ये बोले क्या चलो मैं बोलोगे? 51 रुपये दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं गुरु जी को 100 रुपये ही देंगे हम। तो ऐसे हम दोनों खींचातानी चल रही। खींचातानी चल रही, मैं अपनी मम्मी के साथ, और गुरु जी देख रहे, हम उधर लड़ रहे, गुरु जी ऐसे देख रहे। तो फिर क्या हुआ, और मम्मी जैसे ही बात कर रही थी, चलो ऐसा कर, तू 100 रुपये तू मेरे से ले रहा, देगा कैसे? मैंने कहा मैं आपको कमा के दे दूंगा। बोले तू काम तो तू करता नहीं, कहाँ से कमा के देगा? तो आप क्या करते रहते थे? बस मंत्र जप साधना, मंत्र कुछ भी जप नहीं। करते रहते थे। तो मम्मी इसके लिए कुछ नहीं कहती थी? गालियां पड़ती थी। अच्छा, क्या? हाँ भाई, ये रोज सुबह सुबह 4 बजे उठ के मेरी जो पूजा का नित्य क्रम था, सुबह 4 बजे उठना और 8-9 बजे तक पूजा पाठ करनी, ये था। मैं इधर मंत्र जप करता, हमारी मदर उधर श्लोक उच्चारण करते। तो ऐसे ही क्रम में मैंने माता जी से 100 रुपये छीन लिए। अच्छा। और मैं माता जी से छीन के जैसे मैंने फट से गुरुजी को दिए, और गुरुजी ने झट से जेब में उठा लिए। तो गुरुजी बोले कि बेटा हो गया? मैंने कहा जी प्रभु। गुरु और समाज के बीच में रस्सा कसी आप बीच में है। गुरु अपनी तरफ खींचता है, समाज आपको अपनी तरफ खींचता है। समाज खींचेगा, इसलिए खींचेगा कि वो आपको अपने अनुकूल बनाए रखने में उसको सुख है। वो सोचता है कि अलग हट गया तो बिल्कुल अजूबा बन जाएगा। माँ अपनी तरफ से खींचती है, बाप अपनी तरफ खींचता है, बेटे कहते हैं पिताजी क्या बार बार वहां जा रहे हो, क्या हो रहा है? पत्नी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपने 100 रुपये और खर्च कर लोगे, आपको फायदा क्या, दुकान में बैठोगे तो 2 पैसे मिलेंगे। वो सब अपने अपने स्वार्थ की ओर खींचते हैं, और गुरु कहता है कि मेरे पास आएगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। तो चलने के लिए गुरुजी रेडी हो गए, सबने चरण स्पर्श किए, और फिर ऐसे गुरुदेव वहां से विदा हो गए। तो ये एक छोटी सी घटना थी सदगुरुदेव के संग, अच्छा, कि वो जब गुरुजी घर पे फिर आए थे। आपको प्रसाद तो मिला लिम्का का, हाँ। काजू बादाम का? तो जो लिम्का लेके आए हुए थे, वो गुरुजी ने उसमें से 2 घूंट पी, और साथ में एक बनी हुई थी, स्लैब बनी हुई थी, उस पर गुरुजी ने लिम्का रख दी। और हम लोग गुरुदेव को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए, और गाड़ी में बिठाया, और गुरुजी उस स्थान को देखने चले गए जहाँ पे शिविर वगैरह लगना था गुरु पूर्णिमा का। तो वापस हम दौड़े दौड़े आए कि अब गुरुजी का जो प्रसाद है लिम्का, हम सब ग्रहण करेंगे, थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में लेंगे, प्रसाद रूप में लेंगे। तो आके देखा वहाँ लिम्का नहीं थी। अच्छा। हमने माता जी से पूछा कि मम्मी वो लिम्का रखी थी कहाँ गई? बोली बेटा वो तो मैंने हिंडा दी सारी, पौधे के क्यों? गमले के अंदर डाल दी। क्यों? हमने कहा क्यों डाल लिया आपने? अरे वो तो झूठी थी ना, अब झूठा थोड़ा कोई पिएगा। अरे हमने कहा कि वो गुरुजी का झूठा था, प्रसाद है वो तो। बोले मुझे थोड़ा मालूम है प्रसाद है या झूठा है। तो हमने कहा कहाँ कहाँ डाली आपने? हम 4-5 गुरु भाई थे, तो मेरी माता जी ने कहा कि इस गमले में डाल लिए, और फिर सब गमले की मिट्टी उठा उठा के खा रहे। मिट्टी खाई? मिट्टी खाई। प्रसाद तो प्रसाद है, चाहे मिट्टी में मिला हो, हाँ। चाहे जल में मिला हो।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने वो प्रसाद के रूप में फिर मिट्टी ग्रहण की। मिट्टी के रहे। अरे वाह! फिर उसके बाद माता जी कन्विंस हुई कुछ उसके गुरुदेव बाद के लिए? फिर मेरी माता जी ने कुछ उनके अंदर परिवर्तन आया, उन्होंने फिर दीक्षा के लिए आग्रह किया। और फिर तो उनके अंदर एक गुरुदेव की इतनी एक लगन लगी, गुरु जी को याद करके रोते रहते थे। अच्छा, फिर उनकी 96 में गुरुदेव की से उनकी दीक्षा कराई। जो आपको याद है, उधर करोल बाग में शिविर लगा था, नवग्रह शिविर, हाँ, तो उसमें माता जी की हमने दीक्षा अच्छा, करवाई वो थी। हम ही लोगों ने लगवाया था। हाँ हाँ, उसी शिविर में मम्मी की हाँ, दीक्षा कराई। फिर उसके बाद तो मम्मी अंतिम समय तक गुरुदेव को ही याद करते करते इस शरीर छोड़ करके गुरु के चरणों में ही विलीन हो गए। फिर मम्मी कैसे डाइवर्ट हुई गुरुदेव की तरफ? मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, मम्मी को रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी हड्डी निकल आई थी, जो हमने डॉक्टरों से चेक करवाया। और वो छोटी सी हड्डी रीढ़ की हड्डी से जैसे टकराती थी तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन होता था। अच्छा, और एक बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे, जैसे बच्चा थोड़ा कुछ हो जाता है तो रोते हैं, बिलखते हैं, पेन होता है, तो मम्मी के साथ ऐसा होता था। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरी माता जी की कंडीशन ये थी, उन्होंने शर्त रख दी, पहले मुझे ठीक कराओ, फिर मानूंगी। फिर मैं गुरुदेव को मानूंगी, फिर दीक्षा लूंगी। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप यही मानते हैं तो मैंने कहा ये गुरु मंत्र है, आप इसका जप करो। तो क्या है संगीता जी, मेरी माता जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको प्रॉपर मंत्र भी नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे से तो पूरा गुरु मंत्र नहीं जपा जा रहा, मैं क्या क्या करूं। तो मैंने कहा आप क्या बोल सकते हो। तो मम्मी ने कहा कि जय गुरुदेव बोल सकते हो। अच्छा, मैंने कहा आप जय गुरुदेव, जय गुरु जी, जो भी आपके मुंह से गुरु जी कुछ भी लिख ले, तो आप उसका उच्चारण करो, बस ये प्रार्थना करो कि गुरु जी मुझे शीघ्र से शीघ्र ठीक करो, और ताकि मैं आपके चरणों में आके दीक्षा ले। गुरुदेव के लिए ना शब्दों की मंत्र कोई मायना नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मन का भाव है, हम्म। केवल वो अर्थपूर्ण है उनके लिए। फिर तो मम्मी लगभग 3 महीने में बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव करके। करते हुए प्रॉपर। क्या है संगीता जी, मंत्र आप चाहे कैसे भी बोले, लेकिन आपके भीतर है ना गुरु के प्रति एक भाव हो, भाव होना श्रद्धा चाहिए। हो, विश्वास हो। हाँ, गुरु आपने एक कहानी सुनी होगी, चाहे राम राम बोलो या मरा मरा बोलो, अगर आपके भाव राम में है तो फिर वो हाँ, उल्टा सीधा बिल्कुल, एक समान हो जाएगा। वो मरा मरा से ही तो वाल्मीकि बिल्कुल बन बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मम्मी की दीक्षा हुई। अच्छा, कि शिष्य तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं, तू केवल अपना हाथ मुझे सौंप दे, तू और कुछ मत कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये तो आपने बड़ी मजेदार बात बताई। और दूसरा जो है एलिमेंट्स की वजह से आपकी मदर एंड में डाइवर्ट हुई। बिल्कुल सभी के साथ इस तरह से ही हो, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों के बहुत सारे फोन्स वगैरह आते हैं कि हम घर में साधना नहीं कर सकते, करने नहीं देते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प करेंगी कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में। देखो, मेरे साथ जो कंडीशन थी, मुझे बहुत मना किया गया कि मंत्र नहीं करने हैं, यज्ञ नहीं करना, घर में गुरु के पास नहीं जाना है, शिविर अटेंड नहीं करने हैं। लेकिन मैंने कभी भी परिवार की बात नहीं सुनी और सदैव अपने गुरु की बात मानी, गुरु आज्ञा सिरोधार्य की, और गुरु के पास दौड़ते हुए पहुंच जाते। गुड, गुड। और आज आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं, और यही गुरुदेव ने बहुत कृपा भी की है। बिल्कुल बिल्कुल वो सब दिया जो जीवन में एक साधक के लिए जरूरी है, चाहे वो साधक गृहस्थ में हो। तो चाहे गुरुदेव ने सन्यासी। गृहस्थ की सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मकान की जगह मकान दिया है, गाड़ी की जगह गाड़ी दी है, बच्चों की जगह बच्चे दी हैं। कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो हमारी अधूरी रही। भरा पूरा एक सभी खुशहाल परिवार सभी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है संगीता जी, मेरी मिसिज भी गुरुदेव को पूर्ण रूप से मानती है, मेरी बेटी वो भी पूर्ण रूप से गुरु जी को मानती है, बेटा मेरा गुरु जी को पूर्ण रूप से ये मानता है। सबसे बड़ा सुख हाँ, है। एक जो हमारे हाँ। 4 लोगों का जो माहौल है घर में, वो हम एक सब साथ एक है। ही गुरु को मानने वाले हैं, और सब इकट्ठा होके गुरुदेव की पूजा अर्चन साधना यज्ञ समय समय पे करते रहते हैं। ये समरसता है ना घर जी। में, ये सबसे बड़ी बात है। आपस में विचारों का टकराव नहीं है, नहीं है। गुरु के लेकर टकराव नहीं है, साधनाओं को लेकर टकराव नहीं है। एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल है। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा आपके इन अनुभवों को सुनकर। फिर आपसे मुलाकात होगी। जी 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 और बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपको जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आप सभी को भी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।